मैडम, एक लंबा वक्त हो गया है, पिछले 1.5 महीनों से आप लोग यहाँ दिल्ली में बने हुए हैं। अरुणाचल से पैदल चलकर आप लोग 1.5 महीने पहले यहाँ आए थे, लगातार यहाँ बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है सरकार की तरफ से। क्या कहेंगी? सरकार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं भाई जी, इसीलिए हम यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं जी और हमें उम्मीद है कभी ना कभी तो सरकार सुनेंगे। जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर सुनेंगे। जी। और हम उनसे बात करके ही यहाँ से जाएंगे। जो AICC प्रेसिडेंट हैं तमे तुबीन जी, हम अभी उनसे बात भी कर रहे थे। इस वक्त के दौरान जो एक लंबा वक्त है, 1.5 महीने, काफ़ी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा। लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों के खर्चे हैं, रहने का खर्चा है, उनको अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ी। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जोखिम हमने उठाई है तो हम झेल भी रहे हैं और वो स्वाभाविक है। अगर आप एक मुहिम पर निकलोगे, एक आंदोलन करोगे तो कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आएंगे, फिर भी हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं और अभी भी हम लगे हुए हैं। अफसोस इस बात का है कि हमारे कुछ ऐसे जनता लोग हैं जो कहते हैं कि टीम AIC के साथ हमारे मुद्दों को ना जोड़ा जाए, कहीं नहीं तो वो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। इसी बात का अफसोस है, बाकी हम अपने काम में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी बात जो है झूठ साबित होती नज़र आती है, जो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि फंडिंग होती है, राजनीतिक है ये आंदोलन। तो अगर आप लोगों को फंडिंग होती है, आंदोलन राजनीतिक होता, तो अपनी गाड़ियां तक नहीं बेचनी पड़ती आप लोगों को। किसी तरीके से आप लोग ये चल रहे हैं, जो फंडिंग होती है अरुणाचल की आम जनता से, उससे किसी तरीके से आप लोग यहाँ पे अभी तक आंदोलन चला रहे हैं। सच है, आम जनता बहुत सारे प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, घर घर से वो लोग चंदा उठाकर हमें दे रहे हैं और उसी से हमारा गुजारा भी हो रहा है। बहुत मदद मिल रही है आम जनता से। बाकी फंडिंग कौन करेगा? और आरोप इसलिए लगाए गए ताकि लोग मतलब भटक जाए ना, लोग कंफ्यूज हो जाए कि जो टीम AIC है इनके पीछे किसी का हाथ है। आप लोगों ने शुरू से ही कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग सपोर्ट करते हैं और उसी पार्टी से आप लोग सुनवाई के लिए यहाँ जंतर मंतर पे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से ही, वो भी आपके अरुणाचल से ही आते हैं, फिर भी जो है आप लोगों की मांगें नहीं सुनवाई हो रही। देखिए, किरण जी को तो हमने अपना मेमोरेंडम दे दिया था, अब आगे वो कार्रवाई क्या करेंगे हम वही देख रहे हैं। हम उसी के इंतज़ार में कि किरण जी क्या जवाब देंगे। और उसके साथ साथ हमने BJP को वोट दिया, हम BJP के समर्थक हैं, तो ये हमारा हक है। हमने जिसको वोट दिया हम उसी से पूछेंगे ना, हम अगले दूसरे पार्टी से क्यों पूछेंगे जिसको हमने वोट ही ना दिया हो। तो जिसको हमने वोट दिया हम उसी से सवाल कर रहे हैं, आज हम उसी से गुहार लगा रहे हैं और इनके तरफ से भी इनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें आके बताएं, जवाब दे। इतनी देरी क्यों कर रहे हैं पता नहीं जवाब देने में। एक अभी आप स्टेज पे थी, आप बोल रही थी कि सोशल मीडिया पे जैसी लोगों की प्रतिक्रिया आई हैं कि हम बोर हो गए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं उन्हीं लोगों से तो कह रही हूँ कि यार आप लोग बोर किस बात पे हो रहे हो? कि आपको CBI नहीं मिला इसलिए बोर हो रहे हो, या CBI नहीं चाहिए इसलिए बोर हो रहे हो, या किस बात पे बोर हो रहे हो? लिख रहे हैं कि धरना देख देख के बोर हो गए, भाषण सुन सुन के बोर हो गए। तो क्या यहाँ धरने पर हम चुपचाप बैठे रहे हैं? हम अपनी गुहार ना लगाए, इनको उससे भी आपत्ति है। हमने देखा है कि अन्य राज्यों में बिना बुलाए ED CBI भेजी जा रही हैं। आप लोग इतने दस्तावेज के साथ यहाँ पे हैं, लिखित दस्तावेजों के साथ यहाँ पे हैं और मांग कर रहे हैं कि ED CBI भेजी जाए, लेकिन फिर भी नहीं भेजी जा रही है। अरे वही तो हम कह रहे हैं, CBI और ED भी कोई मांगने वाली चीज़ होती है क्या? अगर गौर फरमाए तो CBI ED तो कोई मांगने वाली चीज़ नहीं होती है। हर एक को नहीं चाहिए होता है CBI ED, सब मना करते हैं। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश जहाँ से जनता CBI और ED की मांग कर रहे हैं, उसमें भी वो लोग देना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं दे रहे, यही तो है सवाल, सबसे बड़ा सवाल। देश के हर एक नागरिक को पूछना चाहिए, क्यों नहीं भेज रहे CBI ED? जबकि आप पड़ोस के राज्य में तो भेजने में आप 1 मिनट भी देरी नहीं लगाते हो, विलम्ब नहीं करते हो, भेज देते हो। दिल्ली में आपका सरकार है, यहाँ भेज दिया। महाराष्ट्र में जब शिवसेना के सरकार थे वहाँ भेज दिया। तो जहाँ अपना BJP का सरकार नहीं है वहाँ तो आप लोग बहुत जल्दी भेज देते हो। जहाँ हमारा खुद का BJP का सरकार है वहाँ क्यों नहीं भेजते हो? मिसाल तो तब कायम होगी जब हम अपने घर को पहले साफ करेंगे। तो हमारा खुद का पार्टी का जो BJP का जो सरकार है यहाँ गंदगी छाई हुई है, हम बता रहे आम जनता
पहले इनकी सफाई होनी चाहिए ना, उसके बाद हम कह सकते कि देखो हमारा सरकार कितना ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, देखो हमारा सरकार कितना पब्लिक फ्रेंडली है, हम आर पार की सरकार चलाते हैं, कोई हम मिलावट की सरकार नहीं चलाते हैं। उसके बाद हम पड़ोस के राज्य में भी सीबीआई ईडी भेजते तो सुनने में अच्छा लगता है ना। आप टीएमसी की गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की, तो वहाँ सीबीआई ईडी भेजते हो, यहाँ अरुणाचल में भेजने में इतनी दिक्कत इतनी परेशानियाँ क्यों है? इतना ट्रस्ट आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं, आप लोग कह भी रहे हैं कि हम उनके समर्थक हैं, फिर भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इसी तरह चलता रहा, अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो आगे आने वाले चुनावों में क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, चुनाव आने को तो अभी बहुत देर है और 2.5 साल है। अगर चुनाव के आने से पहले तक ये लोग अगर सीबीआई ईडी नहीं भेजते हैं 2024 में, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। अरुणाचल की जनता खुद बताएगी कि वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं यहाँ आंदोलन में, इतना लंबा वक्त हो गया है, तो ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? हम मांग किए जा रहे हैं सीबीआई ईडी की, कम से कम अगर नहीं भी दे रहे तो बता तो दे कि नहीं दे रहे, लिख कर दे दे हमें। नहीं दे रहे फिर हम लौट जाते हैं, वो भी नहीं बता रहे और दे रहे बोल भी नहीं बोल रहे, नहीं भी दे रहे बोल रहे, बीच में अटका के रखे हुए, तो हम यहाँ पर डटे हुए हैं। तो जब तक सुनवाई नहीं होगी आप लोग डटे रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल। अभी तो हमारे अरुणाचल से माताएं आने वाली है, अरुणाचल की जितनी नारियाँ है ना, नारी शक्ति, अरुणाचल नारी शक्ति यहाँ आने वाले कुछ दिनों में। फिर आप देखिएगा कैसे ये पूरा जंतर मंतर का मैदान भर जाता है अरुणाचल के नारियों से। तो कितना, एक तरीके से मैं बोलूँगा कि कितना लाचारी भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को अरुणाचल छोड़कर यहाँ दिल्ली भी आना पड़ रहा है और फिर भी जो है कोई सुनवाई नज़र नहीं आ रही। यही तो बात है भाई साहब, अगर वो चाहते अच्छे सरकार है और महिलाओं के हित के लिए सोचते हैं, अपने जनता के हित के लिए सोचते हैं, तो ये नौबत ही नहीं आने देना चाहिए कि लोग वहाँ से चलकर यहाँ आए। उनके यहाँ आने से पहले उनको रोकना चाहिए कि माताओं आप लोग यहाँ मत आइए, देवियों आप लोग अपना घर संभालिए, जो मुद्दा है इस पे हम काम करते हैं। एक मेरा सवाल, अरुणाचल के लोगों के खाने पीने की, रहन सहन की समस्या जो है अलग है, देश के एक अलग हिस्से से अरुणाचल के लोग आते हैं, तो यहाँ दिल्ली में किस तरीके की समस्याएं जो हैं लोगों को हो रही हैं खाने पीने से, रहने से लेकर? समस्या सिर्फ यहाँ दिल्ली में नहीं है भाई साहब, जब हम अरुणाचल से निकलकर पूरा असम, बंगाल, बिहार, यूपी होके आए थे, समस्या तब से है। खाना पचता नहीं है, मसालेदार खाना हमें खाने की आदत नहीं है, हम खाते नहीं थे वहाँ, अब मजबूरी में यहाँ खा रहे हैं। जितने दिन 1.5 महीना हम पैदल चले, पूरा दिन हम मसालेदार खाना खा खा के हमारा पेट खराब होता रहा, लूज मोशन होती रही, वॉमिटिंग्स होते रहे, फूड पॉइजनिंग भी हो गए। अयोध्या में तो हम हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे, वहाँ हमने पानी चढ़ाया, इंजेक्शन लिया, कितने कितने जगह पर हम हॉस्पिटलाइज होके आ रहे हैं। और अभी भी यहाँ दिल्ली पहुँचने के बाद फिर यहाँ एक नया समस्या, डेंगू। इतने गंदे गंदे मच्छर है, मच्छर काटते लोगों को डेंगू का शिकार बना रहे हैं। तो समस्या तो बहुत सारा लगी हुई है, अगर किसी एक के भी जान पे कुछ मान आता है ना तो जानेगी सरकार। तो शुक्रिया मैडम। ये टोको शीतल जी से हम बात कर रहे थे और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि एक लंबा वक्त हो गया है यहाँ दिल्ली में ये लोग धरना दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही और इस दौरान कितनी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। जब अरुणाचल से ये लोग चले थे 1.5 महीने पहले, 2000 किलोमीटर पैदल चले, उस दौरान काफ़ी मुसीबतें खाने पीने से लेकर रहने तक की, क्योंकि अरुणाचल के लोग जो है ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं, बहुत सादा भोजन करते हैं और इस दौरान काफ़ी जो है मसालेदार भोजन और तरह तरह की जो चीज़ें हैं से इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों को लूज मोशन हो रहे हैं, सेहत की समस्याएं हैं, या दिल्ली में डेंगू की समस्याएं हैं, काफ़ी कार्यकर्ता जो हैं डेंगू से पीड़ित भी हुए हैं। और उसी के दौर में जो है जो एसी प्रेसिडेंट है तमे तुबिन, उनको अपनी गाड़ी तक बेचनी पड़ गई लोगों को इलाज कराने के लिए, खर्चा कराने के लिए। हाल फिलहाल किसी तरीके से ये आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और तब तक जारी रखेंगे जब तक इनकी मांगों की सुनवाई नहीं होती है। शुक्रिया। मैं हूँ सत्येंद्र कुमार, दिल्ली जंतर मंतर। आप देख रहे थे जन निर्माण भारत। शुक्रिया मैम।